हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में बात करेंगे और माइक्रो टीचिंग के फेजेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको जाननी है तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक device which provides the novice and experienced teacher alike new opportunities to improve teaching। तो बेसिकली माइक्रो टीचिंग में जो आपका माइक्रो वर्ड है उस पर ध्यान देने वाले बात बताइए कि माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, जैसे कि आप कभी फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आप एक्चुअल रियल क्लासरूम में आप जाएंगे वहाँ पे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं कि क्लास की साइज़ है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, आप 5-10 लोग रहते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे माइक्रो टीचिंग करते हैं। माइक्रो टीचिंग में बहुत सारी स्किल्स हैं। ठीक है, स्किल्स की बात इस वीडियो के आखिरी में हम करेंगे। माइक्रो टीचिंग में उन सारे एक एक करके स्किल्स की आप जो प्यूपिल टीचर हैं आप अपने क्लास में जा कर के वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्लास का साइज़ छोटा होता है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अब उस स्किल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, फीडबैक के बाद आप फिर से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो टीचिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रियल टीचिंग विद स्केल डाउन टाइम एंड साइज ऑफ क्लास। ठीक है, तो इसमें भी ये टीचिंग की पूरी प्रैक्टिस करते हैं। स्केल डाउन टाइम मतलब कि टाइम रिड्यूस हो जाता है उसका और क्लास का साइज़ ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका जो ये माइक्रो टीचिंग जो है टर्म, ये कब ओरिजिनेट हुआ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में ओरिजिनेट हुआ 1963 में। D.W. एलन, ठीक है, ड्वाइट W. एलन जिनका पूरा नाम है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे अजम्पशन है, वहाँ पे देख लेते हैं कि it is based on Skinner's operant conditioning theory. Micro teaching is a teacher training technique that plays good role in development teaching skills in the student teachers कह लीजिए या pupil teacher कह लीजिए। When all skills have been mastered, taken one by one, then they can be integrated for real classroom teaching। तो जितनी भी टीचिंग स्किल्स अभी इस वीडियो में आप देखेंगे, बाद में क्या होता है एक एक स्किल्स करके जो प्यूपिल टीचर है वो क्लास में प्रैक्टिस करना होता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड जब टीचिंग की बात होती है तो उसमें सारी स्किल्स को आप मिला देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बढ़ते हैं। ये बुक का एक सर्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी डिफिनेशन है, बस हम 2 इंपॉर्टेंट डिफिनेशन को इस वीडियो में इसको रीड करते हैं। D.W. एलन का जो डिफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटेड इन क्लास साइज एंड टाइम। ठीक है, स्केल डाउन टीचिंग है तो ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें और भी काफ़ी सारे इसमें दिया हुआ है, आप स्क्रीन से इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कथन दिए हुए हैं। माइक्रो टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, यहाँ पे एक मैं बताना एक को और मैं बोलना चाहती हूँ, जो LC सिंह का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ। माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन विच a teacher teaches a small unit to a group of 5 pupils for a small period of 5 to 20 मिनट। 5 बच्चों का एक ग्रुप है, उसको 5 से 20 मिनट पढ़ाते हैं। सच ए सिचुएशन ऑफर ए हेल्पफुल सेटिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड टीचर टू एक्वायर न्यू टीचिंग स्किल्स एंड रिफाइन ओल्ड वन। ठीक है, तो ये एक डिफिनेशन हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है, ठीक है, मान लीजिए माइक्रो टीचिंग का नेचर आपका पूछ गया सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू एक्सपीरियंस और इनोवेशन। ठीक है, ये एक न्यू एक्सपीरियंस है, इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। पॉइंट नंबर 2 देखिए, एक ट्रेनिंग टेक्निक है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रेनिंग टेक्निक है, नॉट ए टीचिंग टेक्निक है। यहाँ पे स्टूडेंट को एक ट्रेनिंग लेनी है, कोई टॉपिक को, डिफरेंट स्किल्स को पहले चूज़ करके उस टॉपिक को पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों से फीडबैक लेना है, उसके बाद फिर से उसको पढ़ाना है। अभी हम जब माइक्रो टीचिंग साइकिल बताएंगे इस वीडियो में तो आपको वो समझ में आ जाएगा। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ टेक्निक और डिज़ाइन दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स और मेक देम लर्न द आर्ट ऑफ टीचिंग। इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन या टीचिंग लाइक इंडक्टिव, डिडक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेशन और क्वेश्चन आंसर। इस तरह की इसमें टीचिंग यहाँ पे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन टाइप का यहाँ पे टीचिंग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट स्किल्स को पढ़ करके उसके बाद उस स्किल्स का वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ माइक्रो और मिनिएचराइज्ड टीचिंग इन द सेंस दैट इट स्केल्स डाउन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल टीचिंग विद द प्रोविजन लाइक दोज गिवन बिलो। ठीक है, ये एक माइक्रो और मिनिएचराइज्ड टीचिंग है, इसका नेचर है। इसमें क्या करते हैं कि हम एक स्किल को एक बार में प्रैक्टिस करते हैं, क्लास की साइज़ रिड्यूस हो जाती है,
टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाता है और एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो कंटेंट होता है वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट से लिमिट हो जाता है। अब इसका माइक्रो टीचिंग का एक और नेचर है कि भाई इसमें फीडबैक की भी प्रोविज़न है, ठीक है, कि इसमें आप पढ़ाते हैं उसके बाद आप फीडबैक भी लेते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ड्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर परफॉर्मेंस इमीडिएटली। जैसे ही माइक्रो टीचिंग की उसके बाद बच्चों से फीडबैक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 देखिए, टीचिंग इज सेड टू बी कंपोज्ड ऑफ वेरी स्पेसिफिक स्किल्स। दीज स्किल्स कांट बी मास्टर्ड थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच टू टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें आप बस एंट्री करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक स्किल्स की बात हो रही है। Micro teaching provides opportunity to select one skill at a time and practice it through its scale down encounter, ठीक है। वन स्किल की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे 6 को देखिए, पॉइंट नंबर 6, माइक्रो टीचिंग इज हाई इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस परमिटिंग द इम्पोजिशन ऑफ अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इन प्रैक्टिसिंग अ पर्टिकुलर स्किल। तो जो प्यूपिल टीचर स्किल की प्रैक्टिस करता है उसका पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस है, ठीक है। Looking at the above characteristic and features, the term micro teaching may be defined appropriately as a technique or device of imparting training to the inexperienced or experienced teacher for learning the art of teaching by practicing specific skills through scale down teaching encounter. Scale down teaching encounter का मतलब क्या है कि reducing the complexity of real normal teaching in the size of class, time, content, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो phases of micro teaching है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देखिए, नॉलेज एक्विजिशन फेज जो प्री एक्टिव फेज है, ठीक है। दूसरा है स्किल एक्विजिशन फेज जिसको हम एक्टिव फेज कहते हैं जिसमें रियल टीचिंग होती है। ट्रांसफ़र फेज पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। नॉलेज एक्विजिशन फेज में आप क्या करेंगे, प्यूपिल टीचर ऑब्जर्वेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, स्किल के बारे में पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो स्किल एक्विजिशन फेज है उसमें क्या करते हैं कि माइक्रो हम लेसन्स बनाते हैं, फिर उसके बाद स्किल्स को हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद फीडबैक लेके हम अपनी परफॉर्मेंस को वहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद उसमें रीटीच करते हैं। तो ये वाला फेज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉलेज एक्विजिशन फेज़ में तो हम सब कुछ पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन सी स्किल है, उसको कैसे हम क्या उसमें करना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है ना वो स्किल एक्विजिशन फेज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे रीटीच के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो ट्रांसफ़र फेज़ है, ट्रांसफ़र फेज़ में क्या करते हैं कि माइक्रो टीचिंग में आपने जो भी स्किल की प्रैक्टिस की, ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स टू एक्चुअल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जब आप एक्चुअल रियल क्लासरूम में जाके जब पढ़ाएंगे, इंटर्नशिप वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आप इन सब स्किल को जोड़ करके वहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह का ग्राफ सब्जेक्टिव आता है तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि माइक्रो टीचिंग में कैसे क्या करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 5-10 बच्चे रहेंगे। तो जैसे जब हमने अपने क्लास में माइक्रो टीचिंग किया था तो अपने ही क्लास के बच्चों को हमने बोला था कि ये अपने क्लास के बच्चे हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियल प्यूपिल भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल प्यूपिल भी हो सकते हैं, प्रीफरेबल पीयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने ही क्लासमेट्स को बना लिया कि भाई ये प्यूपिल्स हैं, ठीक है। सुपरवाइज टीचर, तो टीचर एजुकेटर भी हो सकते हैं, पीयर भी उसको सुपरवाइज कर सकते हैं आपके क्लासमेट। यहाँ पे जो माइक्रो टीचिंग जो DW Allen ने बताया है कि भाई इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो 36 मिनट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपका जो टीचिंग सेशन है वो 6 मिनट का होगा, पढ़ाया, उसके बाद 6 मिनट जैसे एक स्किल चूज़ किया, टीचिंग सेशन में 6 मिनट पढ़ाया, उसके बाद फीडबैक लिया बच्चों से, उसके बाद उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसको फिर से प्लान किया, फिर से पढ़ाया और फिर से फीडबैक लिया। अभी आपको यहाँ पे आगे समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने ग्राफ बनाया है अपनी कॉपी पे, बहुत रफ वर्क था फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या है, जो प्लानिंग वाला पार्ट है उसमें डिफाइन नहीं है कि कितने मिनट का होना चाहिए, ठीक है। टोटल 36 मिनट का जो टाइम है वो टीचिंग से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले टीच किया, पढ़ाया 6 मिनट, एक स्किल चूज़ किया, 6 मिनट हमने पढ़ाया उसको, उसके बाद फीडबैक लिया 6 मिनट, उसके बाद जो री प्लानिंग का टाइम है ना उसको 12 मिनट दिया है कि री प्लान करने में आपको 12 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद री टीच करते हैं वो भी 6 मिनट, उसके बाद री फीडबैक करते हैं वो भी 6 मिनट, ठीक है। तो ये एक माइक्रो टीचिंग की ये एक साइकिल है,
ठीक है। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स हैं माइक्रो टीचिंग के। तो माइक्रो टीचिंग में आपको जो 6 मिनट पढ़ाना क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे आप टीच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग की ये जो आगे जो स्किल्स लिखी हुई है उसमें हर स्किल को चूज़ करके आप लिखेंगे, ठीक है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्किल्स हैं। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, इसमें आप कैसे क्लास में एंट्री करके, जैसे बच्चों को पढ़ाना है कोई टॉपिक, तो कैसे क्लास में आप एंट्री करके उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे। क्वेश्चनिंग है कि क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन है, ठीक है, कोई चीज़ को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, दिखाना है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, बच्चों को एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन किस तरह से देंगे, इंट्रिंजिक मोटिवेशन किस तरह से देंगे। क्लोजर है, स्टिमुलस वेरिएशन है, ब्लैक बोर्ड है। तो इस जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें ज़्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब इसमें देखिए जैसे कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे कि क्या क्या है जो इम्पॉर्टेंट जो मैंने बनाया था। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो आपको 6 मिनट में एंट्री करेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप पढ़ाने वाले हैं कोई टॉपिक, जैसे क्यूब से रिलेटेड अगर आप पढ़ाने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, ठीक है। इसके पहले आपने वॉल्यूम से रिलेटेड बेसिक चीज़ें ये सब आपने बताया है। तो आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आप क्यूब पढ़ाने वाले हैं। तो आप इंट्रोडक्शन में प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हुए आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप बच्चों को, जैसे आप कुछ भी और पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पानी कैसे बचाया जाए ये पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई आप पानी बचाना है तो आप अपने घर में कैसे पानी बचाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए आपको जो टॉपिक पढ़ाना है आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसको स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में माइक्रो टीचिंग की बात की कि होता क्या है माइक्रो टीचिंग, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइक्रो टीचिंग की, अगर हो रहा है तो आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्किल्स पे बातें करेंगे। स्किल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट स्किल्स है उसको बताएंगे, और ये भी साथ में बताएंगे कि वो किस तरह से उसको आपको लिखना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने लिखा है वो मैं दिखाऊंगी एज अ सैम्पल, आप कह सकते हैं। उसके बाद आप अपने मेंटर से पूछ करके उसी हिसाब से, या अगर वो कोई चेंजेस करते हैं तो उस हिसाब से आप उसमें लिख सकते हैं। वो जस्ट एक आपको आइडिया देगा कि किस तरह से मैंने लिखा है, और किस तरह से फिर आपको एक मतलब फ्रेमवर्क मिल जाएगा, आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज यूजुअल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।